नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और जैसे जैसे राजनीति या यूँ कहीं जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, लगातार बड़े नेता झारखंड का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। कल की अगर बात करें तो कल एक वोट 7 गारंटी की बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। वो कितना लोगों को कांग्रेस की ओर खींच पाती है, इंडिया गठबंधन की ओर खींच पाती है, तो समय बताएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो शिवराज सिंह, चूँकि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा मैं तो अब झारखंडी हो गया हूँ। चलिए पहले यही सवाल से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किशोर जी, आज जिस तरह से बयान आया है, शिवराज जी के बयान से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि मैं तो अब झारखंडी हो गया हूँ। क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे? देखिए, न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि असम के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री का भी लगातार आना जाना लगा है। लग ही नहीं रहा है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है। सारे नेता उनके बीजेपी के अडानी प्रोजेक्ट में झारखंड में लगे हुए हैं। ये देश का किसी भी चैनल में आप देखिएगा तो भाजपा की झारखंड सत्ता लोलुपता दिखाई पड़ रही है और उसका वजह भी पूरा देश जानता है। तो इसीलिए हम आतिथ्य सत्कार करते हैं, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं झारखंड में, लेकिन हम अपने हक और अधिकार को लेना भी जानते हैं। हमने लड़ के झारखंड लिया है, हम अपने अधिकार भी लड़ के लेंगे। हमारे अधिकार में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप होगा तो हम तीर धनुष उठाने को भी तैयार हैं। एक बात और उन्होंने कही कि जो कल गारंटी की बात हुई थी, कल की गारंटी जो आपने दी, एक वोट 7 गारंटी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन की जो गारंटी है ना, वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो 7 गारंटी की बात हमने की है, वो कार्यक्रम ऑलरेडी, वो योजनाएं ऑलरेडी चल रही है। उसको और ताकत देने की बात कही है, हमारी गारंटी नहीं है। ये हमारी सरकार के दूसरी बार बनने के बाद की प्रतिबद्धता है। ये हम प्रतिबद्ध हैं इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए। हमने 7 गारंटी में कहा है कि मैया योजना की राशि 2500 करेंगे। क्या मैया योजना नहीं चल रही है? चल रही है। राशन 5 किलो के जगह प्रति व्यक्ति 7 किलो देंगे, तो 5 किलो तो चल रही है, 7 किलो देने का हमने वादा किया है। क्या सरना धर्म कोड हमने यहाँ से पारित करके नहीं भेजा है केंद्र को? क्या ओबीसी के आरक्षण का 27% को पारित करके हमने नहीं भेजा है केंद्र को? तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपकी वजह से रुका हुआ है उसको हम प्रतिबद्धता के साथ लागू करेंगे। ये हमारी एक वोट 7 गारंटी है। आपकी तरह झूठे वादे नहीं हैं कि आप जिम्मेवार हैं 400 रुपये प्रति सिलेंडर, जो आपने 1200 रुपया तक ले गया, और अब चुनाव को देखते हुए आप कहते हैं कि हम 500 रुपया में देंगे। यही झूठा वादा आपने राजस्थान के जनता के साथ किया था। 7-8 महीने वहाँ लगभग हो चले हैं, 10 महीने सरकार बने हुए, आज तक वहाँ पर ये सब कोई वादा पूरा नहीं किया है। सीएम एक्सीलेंसी स्कूल जो हमने बनाया है, मील का पत्थर साबित हो रहा है। हमने शिक्षा में सुधार की बात की है, हमने एमएसपी की बात की है। हम एमएसपी ऑलरेडी हम दे रहे हैं, हम उसको 3200 करने की बात कर रहे हैं। हम मिनिमम सपोर्ट 2450 रुपया दे रहे हैं धान का, जिसको 3200 करने की बात कही है। आपने तो किसानों को शहादत होने के लिए मजबूर कर दिया। आप एमएसपी की बात आज करते हैं, आपने तो सड़क पर छोड़ दिया किसानों को। आपकी वजह से हजारों किसान शहीद हो गए। आप कैसी बात करते हैं? हम मैया योजना चला रहे हैं, आप गोगो योजना की बात कर रहे हैं। क्या देश ने नहीं देखा है कि महिलाओं को आपने दिल्ली की सड़कों में घसीट कर पिटवाया है? तो ये सब चीज़ें, यही तो वजह है कि हर दूसरे दिन वो सोचते हैं कि किसी तरह इस चुनाव को हम धार्मिक उन्माद की ओर ले जाएं और वोटों का ध्रुवीकरण करें। लेकिन झारखंड की जनता यहाँ न कभी इस तरह का हुआ है
और न ये यहाँ की जनता, और हम लोग न ये कभी यहाँ होने देंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी आए थे कल, उनके सभा में बुलडोजर दिखाई दिया। क्या लगता है वो बुलडोजर किसके लिए था? डरा रहे थे यहाँ की जनता को डरा रहे थे कि आपका घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे। आप यहाँ की गरीब जनता का आवास, तो प्रधानमंत्री आवास को तो केंद्र ने बंद कर दिया, तभी तो हम अबुआ आवास योजना लेकर के आए। तो वो डरा रहे थे यहाँ के जनता को कि हमको वोट दो, और नहीं तो बुलडोजर तुम्हारा घर में चढ़वा देंगे। तो ये है एक, अब हाथ जोड़ के वोट मांगने की उनकी समय चली गई, तो अब डरा रहे हैं। ऐसे भी देश के बहुत बड़े बड़े एजेंसियां जो हैं उनके लिए काम करती है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव के वक्त वो एजेंसियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और लोगों को लगातार छापेमारी, पिछले लोकसभा के चुनाव में छापेमारी हुई थी, अब फिर अभी छापेमारी हुई, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि क्या मिला। अच्छा, एक सवाल यह है कि आपने जो गारंटी दी उसमें से एक सवाल है कि उन्होंने 500 में कहा, आपने 450 में सिलेंडर की बात कही है। तो 5 साल तो आपकी भी सरकार थी, दे देते 450 का, देने के कहने की क्या ज़रूरत है? देखिए, आप जानते हैं कि कुछ हमारी भी व्यवस्थाएं हैं। आपको याद कराना चाहूँगा कि जब 19 में हम सत्ता में आए थे तो 6 वर्षों तक ट्रेजरी में ताला लगा हुआ था, क्योंकि इन्होंने खजाना खाली करके गया था। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने पांव पर खड़े हुए और पहले 50,000 ऋण माफ़ी किए किसानों का, फिर 2 लाख तक का किए। आज हम अपने संघर्ष से आत्मनिर्भर बने हैं। बावजूद इसके हम सभी जानते हैं कि 1,36,000 करोड़ हमारा केंद्र दबा करके बैठा हुआ है, दे नहीं रहा है। तो कई चीज़ें लागू होती, और कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा है कि किताब को, कॉपी को, पेंसिल को, कलम को जीएसटी से मुक्त कराएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जीएसटी केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, माइनिंग की कंपनियां केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं। तो वैसे चीज़ों पर हम दबाव बनाते हैं, हम अपनी मांग को केंद्र सरकार के पास रखते हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां केंद्र की रवैया सौतेलेपन का होता है, और वो सौतेला व्यवहार हम सबों से लगातार करते आ रहे हैं। हमारा जो हक का पैसा है उसको वो डीवीसी के माध्यम से काट रहे हैं, तो जानते हैं आप। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिस तरह से गारंटी आ रही है, क्या लगता है जनता जो है किस ओर मुड़ेगी, मोदी की गारंटी की ओर या फिर आपकी गारंटी की ओर? मोदी की गारंटी का हश्र जनता देख चुकी है। जब चुनाव में वो जीतते हैं उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी गारंटी जो है वो पूरी नहीं हो पाई, तो बोलते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। खुद शाह जी ने कहा है 15 लाख रुपया तो चुनावी जुमले थे। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो वो पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, उनका कमिटमेंट है, अडानी के साथ है, अंबानी के साथ है, कॉरपोरेट के साथ है, जिसका करोड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों रुपया ऋण माफ़ी वो करते हैं। राहुल जी तो कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा कि हम ये योजना ला रहे हैं। हम महिलाओं को लोकसभा के चुनाव में कहे थे कि 8,500 रुपया प्रति माह देंगे, साल में लाख रुपया देंगे। तो भाजपा बोलती थी पैसा कहाँ से आएगा? बोला जो तुम ऋण माफ़ी करते हो वो मैं नहीं करूँगा ना, उनका ऋण माफ़ी। तो कितना पैसा हमारे पास बचेगा? उसको मैं देश की जनता को, समाज को सुधारने में लगाऊंगा, उनको सीधे तौर पे दूंगा। तो नीतियों की बात है। आज झारखंड में हमारे वित्त मंत्री जी के यहाँ जाइए तो एक ही शब्द बोलते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिससे जनता, गरीब जनता को सीधा लाभ हो। उस कार्यक्रम के लिए, उस योजना के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री भी मैदान में हैं, उनके सामने आजसू के प्रतिद्वंदी हैं, महिला हैं, क्या लगता है आपको? वित्त मंत्री जी ने पूरे राज्य के लिए काम किया है और लोहरदगा के लिए तो उन्होंने विशेष तौर पर काम किया है। तो
मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई परेशानी है। लोहरदगा की जनता उनको प्यार स्नेह करती है और इस चुनाव में भरपूर आशीर्वाद देगी और मुझे लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से वो चुनाव जीत करके वहाँ से आएंगे। धन्यवाद। तो ये थे किशोरनाथ साहदेव, मुख्य प्रवक्ता थे झारखंड कांग्रेस के। इन्होंने साफ तौर पर कहा, शिवराज सिंह के बयान को भी इन्होंने आड़े हाथ लिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि वो झारखंडी का पूरा भाजपा के जो बड़े नेता वो सभी झारखंडी बने हुए हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि मोदी की गारंटी जो है वो उससे भरोसा नहीं किया जा सकता है, हमारी गारंटी पे तो भरोसे लायक गारंटी है। हालांकि जनता क्या कहेगी, जनता क्या करेगी और जनता क्या सोच रही है, यह तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा।